अन्ना आंदोलन किस बात का हुआ था? जन लोकपाल बिल के लिए हुआ था। ठीक है, जन लोकपाल बिल तो चला गया नाली के किनारे, गटर के अंदर। मैं दिल्ली में काम करना तो चाहता हूँ, लेकिन एक आम आदमी होके मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। 1000 रुपये से ज़्यादा मेरे ख्याल से महिलाओं की जो है सुरक्षा, आज वो महिलाएं पास लड़कियां जो है मल्टीनेशनल कंपनीज में जो है जॉब कर रही हैं, आप हज़ारों हज़ार तनख्वाह पा रही हैं। ठीक है, वो महिलाएं मोबाइल लेकर के वो चल रही है बस में, बंदी बोली है वो, हाँ मैं ना मेट्रो में सीढ़ी में चढ़ रही हूँ, मेट्रो को पकड़ने के लिए चढ़ रही हूँ। आपको ये बता दूँ, ये झूठ का पुलिंदा किसने सिखाया? केजरीवाल ने। केजरीवाल जी ने सीधे सीधे अन्ना के मंच से ये बोला था, अन्ना जी से ये बोला था कि यदि हम में से कोई भी जना सत्ता की सीट पे नहीं बैठेगा तो लोकपाल बिल नहीं ला सकते, लोकपाल बिल लागू नहीं करा सकते। अन्ना आंदोलन किस बात का हुआ था? जन लोकपाल बिल के लिए हुआ था। ठीक है, जन लोकपाल बिल तो चला गया नाली के किनारे, गटर के अंदर, और जो है यहाँ दिल्ली के अंदर आपको हज़ारों गड्ढे और यहाँ टूट वहाँ फूट, वहाँ से सड़क उखाड़, वहाँ से सड़क वो कर। ठीक है, और नालों का जो गंदा जो कहते हैं कूड़ा होता है वो सड़कों तक फैला जाना। एमसीडी उनके पास नहीं थी तो बीजेपी को कहते थे हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। अब तो बिल्कुल, एमसीडी वो तो कहते थे हर माने में, एलजी इनको काम नहीं कर देने दे रहा है, मोदी जी इनको काम नहीं करने दे रहे हैं, मोदी जी इनको पैसे नहीं दे रहे हैं, बीजेपी सरकार इनका ये कर रही है, वो कर रही है, ऐसा कर रही, वैसा कर रही। इसलिए जी दोस्तों, मैं क्या बताऊँ, मैं तो बहुत मजबूर हूँ। मैं दिल्ली में काम करना तो चाहता हूँ, लेकिन एक आम आदमी होके मैं आप लोगों के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। जिस दिल्ली को वो लंदन और जो है इंग्लैंड बना रहे थे, आज वो दिल्ली पेरिस बन रही थी। वो सुगंध निकलती, जो खुशबू आप जहाँ से निकलते आप कहते बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया खुशबू है, ये क्या है, फ्रेगनेंस है या फूलों की खुशबू है? तो आप जब यमुना पर से आप चाहे मेट्रो से जाएं, चाहे बाई बस जाएं, चाहे अपनी व्हीकल से जाएं, तो आपको वो खुशबू वहाँ सूंघने को मिल रही होगी सबको आराम से। आपके घर के आसपास की जो नालियाँ हैं उनसे भी आपको सूंघने को मिल रही होगी। और जो स्विमिंग पूल है, कभी जब आप लोग के घर के बाहर जो मेन होल है, जब वो जो है ओवर हो जाते हैं तो उसमें से जो पानी निकलता है उसमें आप स्विमिंग करिए, तैरिए, उससे बढ़िया स्विमिंग पूल कहीं नहीं हो सकता है भाई, और खुशबू के साथ आपको मिलेगा। ठीक है जी, और जब उसके बाद आपके कपड़े बिना धुले हुए होंगे। महिलाओं को 1000 रुपये देना जरूरी है, सुरक्षा देना जरूरी है। आज आप देख रहे होंगे दिल्ली नंबर 1 पर आ गया है क्राइम में। रही बात आपकी ये कि जहाँ 1000 रुपये की बात कर रही हैं महिलाओं को, तो 1000 रुपये से ज़्यादा मेरे ख्याल से महिलाओं की जो है सुरक्षा की कीमत होगी। महिलाओं को 1000 नहीं, आप महिलाओं को रक्षा सुरक्षा दो। आप तो वही लॉलीपॉप महिलाओं को दे रहे हैं जो इससे पहले 16, 17, 18 साल के बच्चे को, फिर 17 साल, 16 साल, 15 साल, 5वीं पास, 6ठी पास, 7वीं पास, 8वीं पास, उससे पहले उन लोगों से पहले आप 12वीं पास मांग रहे थे। ठीक है, और आपने सबको मार्शल पे डिप्यूट किया, मार्शल लगा दिया। तुम बस में चलो, तुम वहाँ मॉल में खड़े हो, तुम वहाँ की दुकान में खड़े हो, तुम चौराहे पे खड़े हो। जिस दिन मेरा काफिला निकलेगा तख्ती ले करके तुम पसीने यूं करते हुए वो हो गए, तुम्हारी फ़ोटो खींचेगी, और जो है ये सब तुम करा रहे थे। मार्शल को ये हो रहा था कि मार्शल के ऊपर एक ठेकेदार था, इनका बंदा बैठता था, वो कहता था कि भाई तुमको ठीक है, हम तुमको देखो बस में ड्यूटी तो लगवा देंगे, तुम जो कहोगे इतने बजे की इतने बजे वाली तो उतने बजे वाली हम दे देंगे, मगर जो है तुम अपनी पहली तनख्वाह मुझको दोगे, हाँ तब भी लगेगा, या एडवांस पहले दे दो और बाद में जो है जो सैलरी मिलेगी वो तुम्हारी, तुम उतना पहली तनख्वाह इतने मिलेगा तो इतने 1000 रुपये तुम मुझे दे दो। ये करके हो रहा था जी। मैं ये झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से खुला बोल रही हूँ। नहीं हूँ, आप 10 लोगों को पता कर लीजिए, नहीं है तो मैं अपना मोबाइल कहिए तो निकालती हूँ। मेरे पास 2-3 बसेस के लोगों के जो है मार्शल लोगों के नंबर हैं, तो उन बातों से मुझे सब पता चला। उसके बाद में कुछ समय उनको मिलती रही, फिर उसके बाद बंद हो गई, फिर 6 महीने बंद हो गई। अब जो लोग किराए में रहते होंगे, जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते होंगे, तो आप ये सोचिए उनकी टीचर तो फीस मांगेगी बच्चों से, है नहीं देंगे बच्चे तो नाम काट देगी। ठीक है, जो लोग किराएदार जो है वो मकान मालिक मांगेगा। कई लोग हैं जो मर भी चुके हैं इसी स्ट्रेस में आकर।
मकान मालिक मांगेगा, मकान मालिक को अगर आप किराया नहीं देंगे, मकान मालिक दूसरे आपका सामान उठाएगा, सड़क में यूं उछाल उछाल के एक मार्शल था जो ट्रैफिक सिग्नल पर जाकर कांच साफ कर रहा था कि उसको अपना घर चलाना था और उसको बेरोजगार मतलब रोज उसकी नौकरी छीन ली गई। बिल्कुल। और वो यही गुहार लगा रहा था बस केजरीवाल से, मेरे बच्चों का पेट पालना है, प्लीज मुझे नौकरी दे दीजिए, हमें कुछ और नहीं चाहिए। हाँ। लेकिन तो देखिए, अब आप ये खुद कह रही ना, मैं इसका मतलब मैं तो गलत नहीं बोल रही हूँ ना, मैं ऐसे लफाजी नहीं हाँक रही हूँ। मैंने जब तक मैं लोगों से बात नहीं करती हूँ, मैं तब तक कोई भी चीज़ को गलत नहीं ये बोलूँगी। आप लोगों के चाहे चैनल हो या नॉन चैनल पे मुझे बोलना हो तो भी मैं गलत नहीं बोलूँगी। अब आप ये सोचिए, उस स्ट्रेस में जिसके छोटे छोटे बच्चे भूखे प्यासे रात को सोते हों, चलो मियाँ बीबी ने नहीं खाया कोई बात नहीं, वो पानी पी के सो गए बेचारे, कि हमको तो भाई झेलना है, लेकिन उन छोटे मासूम बच्चों का क्या वो है। कोई दूधमुहा बच्चा बिना दूध पिए बेचारा सो गया, कब तक वो बच्चे सोएंगे। कोई बाप जो अगर गैरतमंद बाप है ना, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करता है, और उसकी बर्दाश्त की जिस दिन सीमा ख़त्म हो जाती है, उस दिन किसी भी चीज़ का स्ट्रेस किसी भी बंदे को हो तो आपको ये बता दूं, उसके पास अंतिम चारा ये होता है कि मैं अपने बच्चों की भूख प्यास देखूं। कैसे देखूं? मैं जिस औरत को ब्याह के लाया मैं उसको कैसे देखूं भूखा? कैसे यहाँ किराए के मकान में रह करके किराएदार का मकान मालिक का किराया ना दे करके कैसे अपना सामान सड़क में फेंकवाऊं? इससे या अपनी औरत की बेइज्जती कराऊं या अपने बच्चों को थप्पड़ केजरीवाल तो कह रहे हैं ना कि बिजली फ्री कर दी, पानी फ्री कर दिया, बस फ्री कर दी, तो पैसे की जरूरत एक चीज़ सुनिए, वो सुसाइड कर लेता है। रही बात बिजली पानी फ्री कर दिया, बिजली पानी फ्री किराएदार में यहाँ पे 1000 रुपए भी देने वाले सुन लीजिए, यहाँ बहुत सारे लोग हमारे भाई लोग खड़े हुए हैं, इनमें बहुत सारे किराए के मकानों में रहते होंगे। किसी का अपना मकान नहीं है दिल्ली के अंदर, और ना ही शायद दिल्ली में कोई मकान अपना बनाना चाहता है, क्योंकि अल्टीमेटली लास्ट टर्म ये होता है कि इंसान अपने घर जाना पसंद करता है, अपने गांव जाना पसंद, अपने देश जाना पसंद करता है। ठीक है, तुम्हारे 100 रुपये 200 रुपये के बिजली पानी से उसका जो है रोटी नहीं चल जाएगी। तुम्हारे 100 रुपये 200 रुपये या आप 1000 रुपये बस के किराए से, और तुमने किसके किए हैं माफ़? सिर्फ महिलाओं के हैं? पुरुषों ने कौन सी गलती करी थी? तुमने उनका क्यों नहीं किया? अगर तुम्हें करना था तो मैं कह रही हूँ महिलाओं का करना था, बहुत अच्छी बात थी, करते तुम सीनियर सिटीजन महिलाओं का करते, तुम सीनियर सिटीजन पुरुषों का करते, तुम उन लोगों का करते जो पुरुषों में भी और महिलाओं में भी जो 50 साल, हम कह रहे नहीं 60 साल से रखते, तुम 50 साल से रखते, 50 साल से रखते। और ये जो रोज़ का टिकट देते हो ना महिलाओं को, पिंक वाले, वो एक पिंक वाला पास इशू कर देते महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, बोलते कि भाई, और उसको बस में इशू कराया जाता। और अपना दिखाओ, कार्ड दिखा दो, आपका आधार कार्ड देखो और उसमें ये देखो एज क्या है, एज के अकॉर्डिंग आप दे दो, और देने के बाद उसमें एक स्टैम्प वहीं बस में जो है कंडक्टर स्टैंप लगा देता, और लगाने के बाद कहता भाई साहब इसको आप लेमिनेट करा देना, बाबूजी आप इसको लेमिनेट करा देना, माताजी इसको आप लेमिनेट करा लेना, और ये आपका होल लाइफ, पूरी ज़िंदगी होल लाइफ फ्री लिखा होना चाहिए था। और बोल देना कि खोएगा नहीं, खोना मत, अगर ये खो गया तो दोबारा नहीं बनेगा। तो बंदा क्या करता है, कोई भी हो, माताजी हो पिताजी हो, अपनी जान से ज़्यादा उसको संभाल के रखता कि मुझे जब बस में जाना होगा तो ये दिखा देंगे तो मुझे फ्री में सीट मिलेगी बैठने को। ठीक है, तुमने क्यों से महिलाओं का, आज वो स्थिति है कि जो है आपके मेट्रो के अंदर आप चले जाओ, महिला वाला जो पूरा केबिन है, बूथ है, वो सारा केबिन है वो पूरा खाली है। जो पुरुषों के साथ में भी आपने 2-2 4-4 सीटें महिलाओं को दे रखी हैं, वो भी खाली चलती हैं। क्यों? आज वो महिलाएं पाता, लड़कियां जो है मल्टीनेशनल कंपनीज में जो है जॉब कर रही हैं, आप हज़ारों हज़ार तनख्वाह पा रही हैं। ठीक है, वो महिलाएं मोबाइल लेकर के वो चल रही है बस में, बंदी बोली है वो, हाँ मैं ना मेट्रो में सीढ़ी में चढ़ रही हूँ, मेट्रो पकड़ने के लिए चढ़ रही हूँ। हैं, आपको ये बता दूँ, ये झूठ का पुलिंदा किसने सिखाया? केजरीवाल ने। ठीक है जी, आज अगर झूठ का पुलिंदा केजरीवाल ना सिखाता तो जो लड़कियां बस में चल रही थी वो, मैं तो तब भी बस में चलती थी, मैं आज भी बस में चलती हूँ, मैं तो बता दूं आपको। ठीक है, और जो है मेट्रो में बहुत रेयर चलती हूँ, बहुत कम चलती हूँ।
वो आज भी बहुत कम मेट्रो में चलती हूँ। जब कोई मुझे बड़ी भयंकर इमरजेंसी जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाना होगा तो मैं मेट्रो पकड़ती हूँ, अदरवाइज़ मस्ती से जाना होगा तो मैं बस पकड़ती हूँ। ठीक है जी। तो मैं ये नहीं कहती हूँ हाँ अरे यार क्या करें, हम मेट्रो में ना सीढ़ी चढ़ रहे हैं अभी हम मेट्रो के लिए ना जाने वाले हैं, मेट्रो पकड़ने के लिए, है ना, बहुत लेट हो गए यार क्या करें, तो ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, आज आप देख लो